मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बेंगलोर नंबर 3। दोस्तों, आज मैं आपको जमशेदपुर शहर के एक ऐसे जगह पर लेकर आया हूँ जहाँ का वर्णन YouTube में आज तक बहुत साधारण ढंग से किया गया है और इस जगह को उतना सही तरीके से शायद ही किसी ने दिखाया होगा जैसे कि आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यह जगह है ईसाई धर्म के लोगों का कब्रगाह यानी बैरियल सेमेट्री, जो कि स्थित है जमशेदपुर शहर के नॉर्दर्न टाउन एरिया में और इसका नाम है द बेल्डी सेमेट्री। तो आइए अंदर चलकर देखते हैं और इसे देखकर कुछ हद तक पता लगाने का कोशिश करते हैं कि यह सेमेट्री सही में हॉन्टेड है या नहीं। दोस्तों, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि काफी दिनों से मैंने ये सुन रखा है और इवन आज भी सुनता आ रहा हूँ कि यह सेमेट्री इस शहर का सबसे हॉन्टेड प्लेस है। कभी ना कभी किसी न किसी के मुंह से ये सुनता ही रहता हूँ कि द बेल्डी सेमेट्री इज द मोस्ट हॉन्टेड एंड क्रीपी प्लेस ऑफ जमशेदपुर। अब चलिए, कोई नहीं, अब जरा इन तमाम कब्रों को गौर से देखते हैं और इन पर लिखे नामों को भी आप देख सकते हैं कि इन सभी कब्रों पर मरे हुए लोगों के डेट ऑफ बर्थ और एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है। दोस्तों, आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह सेमेट्री कितना बड़ा प्लॉट के ऊपर बसा हुआ है। मेरे ख्याल से ये कई एकड़ जमीन पर फैला हुआ है और इसके चारों तरफ ऊंचे बाउंड्रीज से घिरा हुआ है और इसका एक प्रमुख द्वार है जिससे हम अंदर एंट्री हुए थे। इस सेमेट्री में जितने कब्रें हैं उनके तादाद शायद हजारों से भी ज्यादा होंगे। अब सेमेट्री के तरफ से यानी सेमेट्री के कमेटी के तरफ से इन कब्रों का रीयूज का भी सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें कई साल बीत जाने पर पुराने कब्रों पर नए कब्रों को डालने का नियम है। यह नियम खासकर उन लोगों के लिए है जो पुराने कब्र के घर वाले हो, यानी पुराना कब्र जिसका है, अगर उसी के घर का कोई एक्सपायर होता है तो उसका कब्र इस पर डाला जाएगा। पर इस क्रिया को करने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रेशर बॉदरेशन नहीं है। इस सेमेट्री के यार्ड के अंदर एक छोटा सा विश्राम कक्ष भी बनाया गया, जिसका छत का डिजाइन कुछ हद तक चर्च की छत जैसा है। इसे इसलिए बनवाया गया ताकि बैरियल एक्टिविटीज के लिए यानी सबको कब्र देने के लिए आने वाले लोग इस कक्ष में बैठकर विश्राम कर सके और धूप व वर्षा से बच सके। यह बेल्डी सेमेट्री जमशेदपुर शहर का सबसे पुराना सेमेट्री है। इसके बनने के कई साल बाद बाबूडी सेमेट्री और किटाडी सेमेट्री को इस शहर में बनवाया गया। दरअसल बात यह है कि समय के साथ साथ इस शहर का आबादी भी बढ़ता गया और इसी बढ़ती आबादी में ईसाई यानी क्रिश्चियन धर्म के लोग भी शामिल थे। ऐसे में मरे हुए लोगों को कब्र देने के लिए इस एक सेमेट्री में जगह कम पड़ने लगे और यही कारण है कि इस शहर में इसके अलावा और 2 सेमेट्रीज को बनवाया गया और इसके साथ साथ इन सभी सेमेट्रीज में भी रीयूज वाला सिस्टम को लागू किया गया। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस स्थान पर बहुत सारे हवादार व छांवदार बड़े बड़े पेड़ों को लगाया गया है। ऐसा इसलिए
क्योंकि ये जगह टाउन के एकदम बीचों बीच में स्थित है और यहाँ आसपास से छोटे बड़े सभी प्रकार की गाड़ियाँ गुजरते हैं। और साथ ही ये एक इंडस्ट्रियल टाउन है जिसके सराउंडिंग्स के अंदर हज़ारों के तादाद पर लार्ज, मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, जिसके चलते गाड़ियाँ और इंडस्ट्रीज से स्मोक के रूप में काफ़ी पोल्यूशन निकलते रहते हैं। और इन्हीं सारी पोल्यूशन से इस जगह को मुक्त करने के लिए इन पेड़ों को यहाँ पर लगाया गया है। इस जगह पर आप दिन के समय आ सकते हैं पर रात को नहीं। और वैसे भी शाम ढलने के बाद यहाँ गेट पर ताला लग जाता है। फिर दूसरा दिन सुबह खुलता है और यही नियम शुरू से अब तक चला आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर साफ सफाई का काम चल रहा है, जिसका पता मुझे यहाँ काम कर रहे कुछ लोगों से बात करके चला। तो दोस्तों अब आते हैं मुद्दे की बात पर। जैसे कि यहाँ आते ही शुरू में मैंने बताया था कि मैंने सुना है कि यह जगह मोस्ट हॉन्टेड है, पर फिलहाल तो मैं खुद 1 घंटे से इस पूरे जगह पर घूम रहा हूँ और अभी तक मैं इस सेमेट्रीज का कोना कोना भी घूम लिया। ऐसे में अब तक मुझे तो वैसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ या वैसा कुछ भी समझ में नहीं आया है जिसके आधार पर हम ये कह सके कि ये जगह मोस्ट हॉन्टेड है। और वैसे भी मैं अपने पिछले कुछ वीडियोस में ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि पैरानॉर्मल एनर्जीज या एंटिटीज जो भी होते हैं उनका मौजूदगी या अस्तित्व दिन या रात देखकर नहीं होता और ना ही उनके आगमन का कोई समय निर्धारित रहता है। इस प्रकार के एनर्जीज जिसे हम प्रेत आत्मा भूत कहते हैं वो कभी भी कहीं भी और किसी भी दृश्य या अदृश्य रूप में अपना अस्तित्व व अपना मौजूदगी का आभास करवा देते हैं और करवाते रहेंगे भी। दोस्तों अगर मान्यता के तर्क से और परावैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह एक सेमेट्री यानी कब्रगाह है और यहाँ मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है। अब किसका और कौन सा आत्मा को कब, कहाँ और कैसे मुक्ति मिलेगी यह कहना बहुत मुश्किल है। और साथ में एक कहावत भी है कि अनसेटिस्फाइड सोल एग्जिस्ट्स ऑन अर्थ, मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। इसलिए ऐसी जगहों पर जहां हजारों की तादाद में लोग जमीन के नीचे सो रहे हैं यानी रेस्ट इन पीस, वहाँ थोड़ा बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का होना या उस जगह का सामान्य रूप से हॉन्टेड होना कोई अचंभित करने वाला या कोई असाधारण बात नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो इस दुनिया का सभी सेमेट्रीज, मुसलमानी कब्रिस्तान और हिंदुओं का शमशान घाट सभी के सभी हॉन्टेड ही है और रहेंगे भी। तो दोस्तों अब वक्त हो गया है हमारा यहाँ से वापस लौटने का, इसलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया या इससे अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिला तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ऑल में पुश कर दें ताकि हमारे चैनल से इसी तरह की नॉलेजेबल और हॉन्टेड वीडियोस आपको हमेशा मिलता रहे। भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी को स्वस्थ व सुरक्षित रखें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।